तो उस रूह को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो एक जज्बाती वाबस्तगी होनी चाहिए, उससे आशना करने के लिए फिर एक रूहानी तबीब की ज़रूरत होती है, ताकि वो रूहानी तबीब उस मरीज़ को अपने सामने बिठाए, अपनी निगाह की तवज्जो से उसके बातिन को पढ़े, उसके अंदर छुपा हुआ मर्ज उसको तलाश करे और उस मर्ज के मुताबिक दवाई तजवीज़ करे, एहतियातें तजवीज़ करे, उसके मामलात उसको बताए, उसको बेहतर बनाए। तो आपके इल्म में है कि ये जो निज़ाम है, इसको आप और मैं पीरी मुरीदी कह सकते हैं, सिलसिला इरादत कह सकते हैं। तो मुरीद को तो सबसे पहले आस्थाने पर आने से पहले ये चीज़ ध्यान में रख के आनी चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ बुनियादी तौर पर वहाँ सौदा कौन सा मिलता है। हम आम तौर पर इस बात को मलहूज़ नहीं रखते। हम अपने ज़ाती मसाइल, ख़ानदानी झगड़े, परेशानियाँ, मुल्की मसाइल, महंगाई, अदम नौकरी, बच्चा गुम हो गया, फला मसला, वो एक अलग बात है कि ये लजपाली करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में दस्त बदुआ ज़रूर रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर काम इनका ये नहीं। काम इनका बुनियादी तौर पर ये है कि एक जो मुसलमान बंदा है वो अपने अंदर दिल रखता है, रूह रखता है, दिमाग रखता है। इसके दिल, दिमाग और रूह के अंदर इतना रूहानी फैज़ भर दिया जाए कि नफ्स और शैतान इससे भाग जाएं, ताकि ये नफ्स और शैतान के बरगलाबे में जो आ जाता है, तो बरगलाबे में आने की बुनियादी वजह यह कि ये बुनियादी तौर पर अंदर से कमज़ोर है। जिस तरह हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत होती है ना, इसी तरह हमारे रूह की भी एक कुव्वत मुदाफ़ियत होती है। अगर जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी ठीक है तो आपको छोटे मोटे मर्ज कुछ नहीं कहते। इसी तरह अगर आपकी रूहानी कुव्वत मुदाफ़ियत ठीक है तो आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अगर डॉक्टर आपको और मुझे विटामिन की गोलियां लिख कर दे दे तो वो तो हम बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, बड़ी लगन से खा रहे होते हैं, बड़ी दिलचस्पी से खा रहे होते हैं, और हमें अंदाज़ा होता है जी इसके बग़ैर गुजारा नहीं। तो जो मुर्शिद आपको ज़िक्र दे, जो मुर्शिद आपको नमाज़ों की पाबंदी का बताए, जो मुर्शिद आपको नमाज तहज्जुद का बताए, जो मुर्शिद आपको हमेशा बावज़ू रहने का बताए, आपके ख़यालात को पाकीज़ा करने के लिए रूहानी अच्छे तसव्वुरात बताए, आपको अगर ये कहे कि जी आप हर वक्त खाना काबा का तसव्वुर में रहा करें, आप हर वक्त मस्जिद नबवी के तसव्वुर में रहें, आप हर वक्त गुंबद खजरा के तसव्वुर में रहें, आप हर वक्त अपने मुर्शिद के चेहरे के तसव्वुर में रहें, तो फिर इन चीज़ों को आम नहीं समझना चाहिए। ये भी ज़रा बुनियादी तौर पर आपके दिलो दिमाग और रूह के अंदर रूहानी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए हैं। जिस दिन वो रूहानी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई और आप रूहानी तौर पर फिट हो गए तो नफ्स और शैतान बार बार आपके पास आकर वापस चला जाएगा। वो कहेगा यार इसका रूह, इसका दिमाग और दिल न वसवसे के ज़रिए शिकस्त खाता है, न बुरे ख्याल के ज़रिए शिकस्त खाता है, न इस पर मौसमी असरात असरअंदाज होते हैं, न इसको कोई बंदा ज़ेर कर सकता है। हत्ता कि बाज़ तो फिर इस मकाम पर चले जाते कुव्वत मुदाफ़ियत के एतबार से, वो गोया कि इतने रूहानी पहलवान बन जाते हैं कि नफ्स और शैतान अल्लाह के सामने इकरार करता है तो बाकी सबको तो मैं बहका सकता हूँ, लेकिन इस बंदे को बहकाना मेरे बस से बाहर है।
तो देखना हमारे अंदर जो अखलाकी ज़वाल है, हमारे मुआशरे में अखलाकी ज़वाल है। अब तो बुराई के इम्कानात, बुराई के ज़राए, बुराई करने के मौक़े इतनी कसरत के साथ आ चुके हैं। तो जिस तरह आज हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज़ है, आज हर दूसरा बंदा दिल का मरीज़ है, आज हर किसी के बारे में इम्कानात हैं कि उसको कोई ना कोई जिस्मानी मर्ज है। आप यकीन माने यही सूरत हाल हमारी रूह की है। आप अगर अपनी रूह का मुतालिया करें, अपने दिल का मुतालिया करें, तो आपको और मेरे हर शोबे में कोई ना कोई बीमारी होगी। तो इन बीमारियों का इलाज है आस्थानों पर, इनका इलाज है मशाइख के पास, इनका इलाज है औलिया के पास, इनका इलाज है तसव्वुफ में, इनका इलाज है इन आस्थानों में। तो जिस तरह डॉक्टर का नुस्खा, डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर की तजवीज़ आपके लिए और मेरे लिए इंतहाई अहम होती है, हम उससे रत्ती बराबर खिसकना रवा नहीं रखते, क्योंकि हमें एहसास होता है कि ये जिस्मानी सेहत ख़राब हो गई तो ख़तरा पड़ सकता है कि मैं पक्का साहिब फराश ही ना हो जाऊं, मेरा उठना बैठना मुश्किल ना हो जाए। बेऐन ही इसी तरह अगर रूहानी बीमारियां इसी तरह चलती रहीं और रूहानी बीमारियां ज़ोर पकड़ गईं और रूहानी बीमारियों की वजह से अल्लाह और उसके रसूल का करीब होना हमें महसूस न हो सका, अल्लाह और उसके रसूल की प्रॉपर मोहब्बत हमें फील न हो सकी, तो फिर आप यकीन माने ज़ाहिरन तो आपको बंदा इंसान नज़र आएगा, लेकिन वो बातिन के एतबार से दरिंदा होगा, वो बातिन के एतबार से जानवर होगा, वो बातिन के एतबार से खबीसुल फितरत होगा, वो बातिन के एतबार से बहुत नुकसानदेह होगा। तो इन अंदर के इंसान को ठीक करने की अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है औलिया की। इस जिम्मेदारी को निभाता है तसव्वुफ। इस जिम्मेदारी के एतबार से कायम किए जाते हैं आस्थाने, इस जिम्मेदारी के एतबार से बनाई जाती हैं खानकाहें, ताकि उन खानकाहों पर लोग आएँ, अपना रूहानी मर्ज चेक करवाएं, दवाई लेकर जाएं, जिक्र लेकर जाएं, फिक्र लेकर जाएं, तसव्वुर लेकर जाएं, फैज़ लेकर जाएं और सोहबत सालेह की बरकत लेकर जाएं। मैं ज़रा एक दो वाक़यात आपको सुनाऊं ताकि उसके ज़रिए आप उस कैफ को फील कर सकें। जो हमारे सूफिया होते हैं उनकी बुनियादी तौर पर जो तसव्वुफ में ज़िम्मेदारियाँ गिनवाई जाती हैं, पहली जिम्मेदारी तो ये होती है जिस तरह मरीज़ डॉक्टर के पास चला जाए तो मरीज़ जैसा तैसा भी हो, डॉक्टर हमेशा जिम्मेदारी फील करते हुए उसको अपने अस्पताल में दाखिल भी करता है, उसको जो भी मर्ज लाहिक हो उसका इलाज करता है, तवज्जो करता है, दवाई देता है। तो वैसे आपने सुना है कि हमारे औलिया जितने भी हैं ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूँकि बड़े लाडले होते हैं, तो हुजूर की सिफत जमाल, हुजूर की सिफत रहमत के पर्दे में ये बैठे होते हैं। हमेशा लजपाली आपको यहाँ बड़ी मिलेगी। आपको हर कोई तो ठुकरा सकता है, लेकिन दाता साहब की दहलीज से आप वैसे वापस आ जाए, ये दाता साहब को गवारा नहीं, ये मशाइख को गवारा नहीं, चूँकि उनके इल्म में है कि हमें अल्लाह और उसके नबी की तरफ से जो जिम्मेदारी मिली है, जो दुख वाला आया, परेशानी वाला आया, तंगी वाला आया, गमगीन आया, इसका हमने इलाज करना है, इसको प्यार देना है, इसको शफ़क़त देनी है। इसीलिए आपने देखा हमारे खानकों पर जो सबसे बड़ा खूबसूरत निज़ाम होता है, बंदे के आने और सलाम करने के साथ पहले इसको ज़रा खाना पेश करें,
पहले इसको ज़रा आराम से बिठा लें, पहले इसको समझ लें, उसके बाद कहते जी आपको कोई मसला, आपकी कोई बात, आपकी कोई परेशानी। अब आपको पता है ये बुनियादी तौर पर गहरे लोग होते हैं। आप ज़ाहिरी बात करेंगे तो आपको ज़ाहिरी चीज़ों का भी जवाब दे देंगे। अगर आप बातनी और अंदर की बात भी करेंगे तो वह अंदर की बात की भी आपको इतला देंगे। तो लेकिन बुनियादी तौर पर ये लोग अंदर वाले होते हैं। ये अलग बात है कि हम इनसे आमतौर पर काम बाहर वाले लेते हैं और अंदर वाले बंदे कम ही आते हैं जो इनको आकर कहें जी हमें अल्लाह मिलवा दें, जो इनको आकर कहें जी हमें अल्लाह का नबी मिलवा दें, जो इनको आके कहें कि हमारे अंदर दीन की प्रॉपर मोहब्बत डाल दें। ऐसे लोग चूंकि कम आते हैं तो हालांकि होना ये चाहिए कि इन आस्थानों पर जो भी बंदा है अपना बाकी मसला तो बाद में, पहले उसकी निगाहें ये कहें कि जनाब निगाह तवज्जो से, निगाह शफ़क़त से, निगाह रहमत से पहले तो मेरे बातिन की दुनिया को आबाद करें। मैं उजड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं नाकारा इंसान हूँ, मेरी रूह प्यासी है, मेरा दिलो दिमाग रूहानी कैफ और लज्जत से खाली है। पहले तो मेरे अंदर वो रूहानी कैफ डालें, पहले तो मुझे असल खुराक दे दें, बाकी मैं छोटा मोटा जो दूसरा दुनियावी मसला लेकर आया हूँ वो भी मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूँगा। तो आप यकीन माने फिर तो आप और मैंने अपने रूहानी तबीब की प्रॉपर इज्जत की। अगर ये बात न हो, हर बंदा अपना दुनियावी मसला लेके आ रहा है, तो इनके यहाँ चूँकि बड़ी लजपाली होती है, बड़ा जमाल होता है, बड़ी रहमत होती है। आप तो जो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन ये बातन ये पूछते हैं कि यार कोई अल्लाह की मोहब्बत भी मांगने वाला आ जाए, कोई अल्लाह के नबी की मोहब्बत मांगने वाला बंदा भी आ जाए, कोई अल्लाह के दीन की मोहब्बत मांगने वाला बंदा भी आ जाए, कोई ऐसा बंदा भी हो जो बिल्कुल खरा मुसलमान होना चाहता है, पक्का मुसलमान होना चाहता है, गुनाह कबीरा से बिल्कुल अलग थलग रह के जिंदगी गुजारना चाहता है, दुनिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, नफ्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वो बंदा ऐसा बन के दुनिया में रहना चाहता है कि ये सब कुछ रहे, लेकिन उस बंदे का दिल जब भी ढूंढा जाए या तो वो खाना काबा में मिले, या रोज़े रसूल के सामने मिले, या उसका दिलो दिमाग अर्श के पास मिले। सूफिया तो बुनियादी तौर पर वो खैरात बांटने जा बैठे हैं। आपके इल्म में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी तारीफ़ फरमाते थे और अपने दीगर सहाबा जिनको जो भी इम्तियाज़ात हासिल हैं गुफ्तगू फरमाते थे। तो एक दफ़ा आपने जब गुफ्तगू फरमाई तो आप से किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में जो आपके तासुरात हैं उससे तो हमें पता चलता है कि ये बड़े निराले आदमी हैं, इनका एक अपना ढब है, इनका एक अपना मिजाज है। तो बल्कि बात करते करते आपने एक असूल बताया, आपने बताया कि मोमिन बंदे का जिस्म तो दुनिया में रहता है, लेकिन मोमिन बंदे का दिल, दिमाग और रूह अर्श पर रहती है। तो अर्ज किया किसी साहब, या रसूल अल्लाह ये मुमकिन है? तो लामाला साहबा की बड़ी कैफियतें थी। आपने कहा हाँ, आप में से भी अब भी काफी बंदे बैठे हैं, आपको उनका जिस्म या मक्का और मदीना में नजर आएगा, लेकिन कोई उनका दिल देख ले खोल कर, दिमाग खोल कर देख ले, रूह पर नजर पड़े तो उनका रूह हमेशा अर्श पर ही रहता है। तो पूछा कि या रसूल वो बंदा कौन है हम में? तो आपने फरमाया कि एक तो उनमें से अबू बकर सिद्दीक हैं। ये बंदा आपको यहाँ नजर आएगा, लेकिन इसका जिस्म यहाँ रहता है, इसका दिमाग ऊपर रहता है, जन्नत में रहता है,
अर्श पर रहता है, दिल अर्श पर रहता है, रूह अर्श पर रहती है। जिसकी ये कैफियतें हो जाएं उसको कहते हैं तसव्वुफ, उसको कहते हैं विलायत। बंदा यहाँ बैठा है, उसको रूह गुंबद खजरा के सामने खड़ी है। बंदा यहाँ बैठा है, उसकी रूह खाना काबा में है। बंदा यहाँ बैठा है, उसकी रूह जन्नत में है। तो जिनको ये तजर्बात हासिल हो जाते हैं उनको हम सूफिया कहते हैं, उनको हम औलिया कहते हैं। तो फिर लोगों को बुलाया जाता है जो ये चाहते हैं कि हमारे दिल को भी, हमारे दिमाग को भी, हमारे रूह को भी ये कैफियत नसीब हों। तो फिर सूफिया उनको अपनी तरबियत में रखते हैं, जिक्र करवाते हैं, पक्का वजू करवाते हैं, पक्का गुस्ल करवाते हैं। पक्के वजू का माना भी आप समझते हैं, पक्के गुस्ल का माना भी आप समझते हैं। कोशिश करेंगे कि यार ये मुसलमान बंदा गुनाह कबीरा करना छोड़ जाए। आपको पता है कि मुसलमान बंदे के लिए सबसे बड़ा महाज ये है जो ईमान की कैफियत, ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत चखना चाहता है, वो जिंदगी से गुनाह कबीरा सारे निकाल ले, फिर कसरत के साथ इबादत करता रहे। अल्लाह ताला उस बंदे को दर्जाए विलायत देता है। अच्छा, आप और मैं इससे रह क्यों जाते हैं? क्योंकि आप और मैं बुनियादी तौर पर मिक्स आदमी हैं। हम नमाज भी पढ़ना चाहते हैं और झूठ भी रखना चाहते हैं। हम नेकियां भी करना चाहते हैं और बदियां भी रखना चाहते हैं। ये तो अल्लाह ताला का खास करम हुआ, वरना अदल तो यही कहता था कि आप अगर फर्ज पढ़ के बैठे हैं, आपने कोई हराम काम कर लिया तो हराम काम उस फर्ज को ज़ाय कर देता। लेकिन ये अल्लाह की रहमत ने गवारा न किया। नहीं, फर्ज को ज़ाय तो न करे, लेकिन एक काम वो कर गई, वो हराम काम जाते जाते जिस फर्ज ने पकड़ के आपको अल्लाह के करीब करना था, जिस फर्ज ने पकड़ के आपको अल्लाह के नबी के करीब करना था, जिस फर्ज ने पकड़ के आपके बातिन को धो देना था, उस गुनाह की आमेज़िश ने वो जगह रोक दी। तो सूफी आपको बताएगा कि एक मुसलमान बंदे के लिए गुनाह सगीरा की तो इजाज़त हो सकती है, लेकिन एक मुसलमान बंदा गुनाह कबीरा नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे आप गुनाह कबीरा छोड़ते जाएंगे और फिर कसरत के साथ इबादत और नवाफिल और अहकामात की पाबंदी करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके बातिन का ज़र्फ धुलता जाएगा, तो आपको अल्लाह ताला की ये आयत पुकारेगी, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदे से भी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला बुनियादी तौर पर तहारत वाले बंदे से भी मोहब्बत फरमाता है। ये कौन सा बंदा है जिसने तौबा की, दर्जा तवाब पर आया? अल्लाह ने कहा ये बंदा मेरा मुहिब नहीं, मेरा महबूब है। ये कौन सा बंदा है जिसने अपने आप को तहारत की उस गहरी कसौटी पर कसा? तो अल्लाह ने आवाज दी कि ये बंदा मेरा मुहिब नहीं, मेरा महबूब है। वो कैसे बंदा अल्लाह का महबूब बनता है, कैसे बंदा अल्लाह का मुहिब बनता है, ये दर्स फिर आपको तसव्वुफ से मिलेगा, तरीक़त से मिलेगा, तरबियत से मिलेगा और मुर्शिद की तवज्जो से मिलेगा। तो लिहाजा ये आस्थाने, ये खानकाहें हमारे लिए बड़ी नेमत गैर मुतरक्किबा है। ये हर तरफ जो बहारें आपको नज़र आती हैं, कहाँ ईदगाह शरीफ, कहाँ हकीमाबाद शरीफ, कहाँ शरकपुर शरीफ, कहाँ करमावाला शरीफ, कहाँ दाता साहब, कहाँ गोल्डा शरीफ। ये जो औलिया की लहलहाती चहल पहल है, ये बुनियादी तौर पर वो कसौटी है कि एक मुसलमान बंदे को अगर सही माने में
अंदर का मुसलमान बनाना है तो उसको एक बात समझा दें कि ईमान लाने के बाद शरीयत पर इतना गहरे तरीके से अमल करे, गुनाह कबीरा सारे छोड़ दे, शरीयत के तमाम अहकामात की पाबंदी करे, तो आपको और मुझे विलायत का फैज़ हर जगह नजर आएगा। हर बंदे पर वो चमक, हर बंदे पर वो रोशनी, हर बंदे के दिलो दिमाग में वो इत्मीनान की कैफियत होगी। और आपके इल्म में है कि इत्मीनान मिलता कब है? जब आपका अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ने लगे, जब आपका अपने नबी से ताल्लुक़ जुड़ने लगे, जब आपका सही इबादत से ताल्लुक़ जुड़ने लगे, और जब आपका प्रॉपर अपने मुर्शिद से ताल्लुक़ जुड़ने लगे, तो फिर उस वक्त तब्दीली वाक़ई होगी। जिस तरह अंदर का इंसान जब बदल गया, तो आप यकीन माने इस्लाम का फैज़, इस्लाम की बरकत, इस्लाम की रहमतें हमारे घरों पर दस्तक देंगी। रिज़्क़ की तंगियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी, कठिन मसाइल दूर होंगे, नहूसतें दूर होंगी, बदबख्तियां दूर होंगी। आज हमारे माशरे को जिस बदबख्ती ने, जिस बेबरकती ने, जिस नहूसत ने, जिस तंगी ने घेर रखा है, अगर आप और मैं उसका इलाज ढूंढना चाहें, वो है बुनियादी तौर पर दीन के साथ प्रॉपर ताल्लुक से दूरी। हमने दीन को समझा हुआ एक रस्म, हमने दीन को समझा हुआ एक सतही चीज, हमने दीन को समझा एक गुजारा लायक, हमने इन आस्थानों को वैसे समझा हुआ है। ना यहाँ से सही ताल्लुक, न अपने आप को बदलने का सही जज्बा, न औलिया के मज़ारात से सही वाबस्तगी, न तसव्वुफ़ की किताबों का मुतालिया। उससे फिर होगा क्या? आपके इल्म में नहीं कि हमारे यहाँ जब अहले सुन्नत वल जमात के इम्तियाज़ गिनवाया जाता है, अहले सुन्नत के पास बरकतें सारी थी, लेकिन एक बरकत जो थोड़ी थोड़ी रूठती जा रही है, वो है वली होने की बरकत। वरना हमारे ज़माने में 40 साल पहले चले जाएं, हर दूसरा तीसरा आलिम वली होता था। अब उलमा तो मौजूद हैं, गद्दी नशीन साहिबान भी मौजूद हैं, आस्ताने भी मौजूद हैं, लेकिन उस फैज़ से हम दूर बैठे हैं। इस वजह से बातिल फिरके, बातिल सोच, बातिल लोग, गुमराह लोग, दीन से हटे हुए लोग, वो हम पर गालिब आते जा रहे हैं। जब हमारा दीनदार बंदा रूहानी एतबार से ताकत में बैठा था, तो उससे सल्तनतें डरती थीं, उससे हुक्मरान डरते थे, उससे सियासतदान डरते थे, उससे इलाके का वडेरा डरता था कि यार बंदा वली बैठा है, इसकी अगर थोड़ी सी तवज्जो हो गई तो बचना मेरे पास कुछ नहीं। जब से हमारे यहाँ ये सौदा कमज़ोर हुआ, तो शैतान भी छा गया, नफ्स भी छा गया, बेबरकती भी छा गई। हम खोखले मुसलमान रह गए, भरपूर मुसलमान न रहे। ईमान की चाशनी हमारे दिमाग को महसूस नहीं होती, ईमान की चाशनी हमारे दिल को महसूस नहीं होती, ईमान की चाशनी हमारी रूह को महसूस नहीं होती। तो ये महसूस कराएगा आपको कौन? वो जो गद्दी पर बैठा हुआ मुर्शिद है, उसकी सोहबत में, उसके पास बैठें, उससे खुल के बातें करें, अपना रूहानी मर्ज बताया करें, अपना आप खुला करें, ताकि आपको वो रूहानी तवज्जो दें, दुआ में शामिल रखें और आपके लिए ज़ाहिरी बरकतों के साथ साथ बातनी बरकतें नसीब हों। अल्लाह ताला इस खान वादे को आबाद रखे, इस आस्ताने को सलामत रखे, आपका यहाँ आना मंजूर फरमाए, आपको और मुझे औलिया की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।